नमस्कार दोस्तों, मैं दीप कुमार और बहुजन चेतना चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो सोचने योग्य है। आपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर ऐसी पोस्टें बहुत देखी होगी कि किसी एक आधुनिक महिला की फ़ोटो आती है, आज की बेसिकली महिला की या कि आज की लड़कियों की फ़ोटो आती हैं जिन्होंने मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई होती है और उस पे लोगों के कमेंट होते हैं कि इनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, इनको फुल कपड़े पहनना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ क्यों? एक केवल ऐसा महिलाएं और स्त्रियों के लिए क्यों कहा जाता है? पुरुष एक बनियान और नीचे एक टॉवेल लगा के घूम सकता है, लेकिन वहीं पर अगर एक महिला मॉडर्न ड्रेस पहनती है, आज के समय के साथ चलना चाहती, ऑब्वियस सी बात है, उसको जॉब पे जाना होता है, उसको घर के काम करने होते हैं, सब कुछ, तो उसको उस हिसाब से परिधान पहनने पड़ते, उस हिसाब से उसको कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोगली मानसिकता बताने वाला हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भैया, उनको घर के अंदर रहना चाहिए, उनको घूंघट डाल के रहना चाहिए, उनको मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा केवल इससे नहीं होती कि कोई इतना लंबा घूंघट डालता है उससे मर्यादा हो जाती। मर्यादा तो अगर आप छोटे भी कपड़े पहन रहे हैं, आप मॉडर्न ड्रेस भी पहन रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप अपने सामने वाले को, अपने घर परिवार वालों को एक इज्जत देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो होती है एक मर्यादा। रही दोगली मानसिकता की बात, तो मैं आपको एक आज कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी केरल की है। काफी समय पहले वहां पर श्रवणकोर लोगों का राज हुआ करता था। ब्राह्मण थे बेसिकली, ब्राह्मण जो कि आज भी हैं, उनका राज हुआ करता था। तो वहां पर जो महिलाएं थी, दलित महिलाएं जो होती हैं, एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं होती हैं, उनको अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। केवल वो नीचे कपड़े पहन सकती थी, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। वहीं पर जो सवर्ण महिलाएं थी, उनको हर तरह से अपना अंग छुपाने का अधिकार था, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं थी, उनको अपना स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई उनमें से स्तन ढकती थी या कपड़े पहनती थी, तो उनको एक मूला कर देना होता था। मूला कर का बेसिक सा मतलब है कि अपने ब्रेस्ट को, यानी कि अपने छातियों को छुपाने के लिए उनको उस एवज में ब्राह्मणों को एक कर देना होता था। जैसे आपने सुना होगा कि भूमि कर लगता है और गृह कर लगता है, या और जिस तरह के कर होते हैं, आजकल जीएसटी लगता है। तो इस तरह का सोचिए, उस समय के इस सवर्ण समाज ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि अगर कोई दलित महिला है और वो अपना शरीर ढकना चाहती है, अपने ऐसे अंगों को जो कि स्वाभाविक नहीं है कि हम बाहर दिखाएं, उनको ढकना चाहती, तो उसके लिए उनको कर देना होता था। और कर कैसा देना होता था? उसके वजन के हिसाब से। और वजन वो जो सवर्ण लोग थे, जो दोगले मानसिकता के लोग थे, वो खुद से उसको तोलते थे, यानी कि अपने हाथों से। तो ऐसी स्थिति थी उस समय। उस समय इनका विरोध नहीं होता था कि औरतें कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं। उस समय इनको उनको नग्न देखना बहुत अच्छा लगता था। तो यही मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। वहां पर तो उस समय एक, जब ये चल रहा था, बहुत प्रताड़ित थे लोग, लोगों की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय एससी एसटी कुछ कर नहीं सकता था, बस अपनी खेती मजदूरी जो भी करता था, तो उससे इतने पैसे नहीं अर्जित होते थे कि वो मूला कर दे और अपना परिवार भी चलाए। तो उस समय एक नांगेली नाम की महिला वहां पर हुई और उन्होंने इस चीज का विरोध किया। जब वो बचपन से तो बिना कपड़ों की रही, उनकी शादी हुई, इसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे ये जो सवर्ण लोग हैं, कैसे उनको प्रताड़ित करते हैं, कैसे उनके जिस्म को कुत्तों की तरह देखते हैं, भूखे शेरों की तरह, भेड़ियों की तरह देखते हैं, और आए आए गए उनसे छेड़खानी करते हैं। तो उन्होंने इसकी बात अपने आसपास की महिलाओं से की कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो महिलाएं जो उनसे बड़ी थी, उनके साथ की थी, तो उनको क्या होता है, बचपन से एक मानसिकता उनके अंदर डाल दी जाती है कि ये कानून है, ये कानून व्यवस्था है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अगर इसका उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिलेगी। और उस समय कुछ ऐसा ही था, उसके बदले आपको कर देना पड़ता था, या कि आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता था। तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनकी जब शादी हो गई, उन्होंने अपने पति से बात की कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपना ब्रेस्ट खोल के नहीं चल सकती, मैं अपनी छातियां किसी को नहीं दिखा सकती हूँ। तो उनके पति ने उसका सपोर्ट किया उस चीज। इसके बाद क्या हुआ, जब वो एक दिन कपड़े पहन के गई, तो वहां कुछ ब्राह्मणवादी लोग जो
मनुवादी लोग थे, उन्होंने देखा, उन्होंने इसका विरोध किया। वो उनकी छातियों को खोल के देखना चाहते थे, लेकिन उसका उन्होंने विरोध किया। फिर वो एक पूरी जो उनकी कानून व्यवस्था थी, जो वहाँ का मुखिया था, उस नांगेली के घर पहुंचता है और उसके पति को धमकाता है कि तुम्हारी पत्नी जो है तो वो कानून का उल्लंघन कर रही है, उसको जो है तो अधिकार नहीं है कि वो सवर्ण समाज की महिलाओं जैसे अपने शरीर को ढके, अपने ब्रेस्ट को ढके। तो उसको, अगर वो ऐसा करना चाहती है तो तुमको कर देना पड़ेगा, और मुझे पता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम कर दे पाओगे, इसलिए अपनी महिला को बोलो, अपनी औरत को बोलो कि वो हमारे सामने बिना कपड़े के आ जाए, तो हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन वहां पर उसके पति ने साहस दिखा और उसने बोला कि अगर मेरी पत्नी ने कहा है तो जरूर उसमें कोई बात होगी और मैं आपका कर दे दूंगा। तो वहां से वो लोग चले जाते कि चलो हम 1 महीने बाद आएंगे, देखेंगे तुम कैसे कर देते हो। 1 महीने तक किसी तरह बीता। जब वो 1 महीने बाद उससे कर लेने आए, तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही गरीब समाज से थे, उनके पास कोई पैसे नहीं हुआ करते थे देने के लिए, तो पैसे नहीं थे। तो फिर नांगेली से वहां के मुखिया ने कहा कि जाओ तुम कर लेके आओ। तो वो पहले से ही उसे पता था कि मैं कर नहीं दे पाऊंगी, इसलिए उसने क्या किया, दोनों अपने स्तन काट कर एक पत्तल में उसको सौंप दिया और बोला कि ले जाओ तुम, अगर तुम्हें इस मांस के टुकड़े से ही इतना प्रेम है तो तुम यही कर के रूप में ले जाओ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। स्तन कटने के कारण शरीर का कोई भी अंग कटता है, आपको पता है कितना खून निकलता है। उस बेचारी नांगेली माँ बहन बेटी की मृत्यु हो गई। तो इतना दुखद था उस समय। कोई अपना स्तन तक नहीं ढक पाता था, कोई अपना शरीर तक नहीं ढक पाता था। आजकल अगर कोई महिलाएं मॉडर्न ड्रेस पहनती तो ये वही लोग हैं दोस्तों, जो इस चीज का उस समय इन्होंने कानून बना रखा था कि कोई महिला ऐसे नहीं दिखेगी, क्योंकि इनको पता था कि उस समय SC ST की ये महिलाएं हैं, जो OBC की महिलाएं, जो गरीब समाज की महिलाएं हैं, उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जब SC ST OBC की महिलाएं इनके साथ में चलती हैं, मॉडर्न ड्रेस पहन के चलती, इनके कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, तो ये चाहते हैं कि ये घूंघट में रहें, ये पर्दे में रहें। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, आप दूसरों के बराबर नहीं बैठ पाएंगे। और इनके घर की जो भी औरतें लड़कियां हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं, उनको कभी नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो। लेकिन अगर हमारे आपके समाज की कोई महिलाएं औरतें आगे बढ़ने लगती हैं, प्रगतिशील हो जाती हैं, आधुनिक भारत में चलने लगती हैं, तो उनको ये शिक्षा देते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा साथियों कि यह जो दोगली समाज है ना, तो इसको इतना ध्यान मत दीजिए। अगर कोई ऐसा कहता भी है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, पहनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये इनकी मानसिक सोच है। ये इनकी जो मानसिक सोच है, तो ये इनके सनातन धर्म से चली आई हुई है। ये हमेशा से, जैसा मैंने अभी आपको नांगली बहन की कहानी सुनाई, नांगली माता की आपको कहानी सुनाई, तो ये हमेशा से दोगला प्रवृत्ति इनका रहा है, आज भी वही दोगला प्रवृत्ति है। मैं हर किसी को नहीं कहता, लेकिन अभी भी इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी ही मानसिकता है। अगर आपको मेरी ये बात पे भरोसा न हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उस वीडियो की, एक शॉर्ट मूवी भी उस पर बन गई है, उस पर वेब सीरीज भी बनने वाली है, तो आप वो शॉर्ट मूवी देख सकते हैं। मैं आपको ये कहानी मैंने सुनाई तो मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर कोई लोग इस तरह से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मानसिकता होती है कि आप लोग आगे ना बढ़ पाओ। आप लोग मॉडर्न कपड़े पहनो, बिल्कुल पहनो, सबको अधिकार है। हाँ, बस अपनी मान मर्यादा में रहिए, अपने घर वालों को इज्जत दीजिए, जिससे आपका मतलब है सबको इज्जत दीजिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी स्त्री या किसी भी औरत के लिए कि वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकती। चलिए भाइयों, मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। और एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इन मनवादी ताकतों से हमें बिल्कुल डट के लड़ना है, तो इसमें मेरा भरपूर साथ दीजिए। आपके जो भी यार दोस्त हैं उनके सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए और उनको कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम इनकी ईंट से ईंट हिला देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।